तो उसमें यहाँ पे विनाती ऑर्गेनिक के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25% का ग्रोथ हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो यहाँ पे सिर्फ 10% बढ़कर 70.84 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि 25% का अगर रेवेन्यू ग्रोथ है तो सिर्फ 10% ही नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है। देखिए, इसका एक ही रीज़न है, वो ये है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी का बढ़ा है उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो अराउंड 15 से 20% बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ा है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर 13% का ग्रोथ हमको टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है और 279 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 5% का डिक्लाइन हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है और प्रॉफिट निकल कर आया है 70.84 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे 10% बढ़ा है। तो ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ आपका 25% के लगभग हो रहा है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 30% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन वो यहाँ पे 10% ही देखने को मिला है। तो हो सकता है मार्केट स्टॉक को थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए पनिश कर सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई भी इशूज नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ही इशूज रहने वाले हैं। अब उसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 6 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 600 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 18,100 करोड़ का इसका मार्केट गैप है। डिविडेंड ये कंपनी शुरुआत से कम ही देती है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है और मुझे लगता नहीं कि प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है वो कम से कम कुछ हटके करनी चाहिए, मतलब उनकी ग्रोथ जो उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज है उससे ज़्यादा ग्रोथ हमको उसके अंदर देखने को मिले, तभी मेरे ख्याल से वो कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशन को मतलब होनी चाहिए, मतलब वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे तभी ट्रेड होनी चाहिए। ताकि अगर आप अभी हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे, एक आवाज फाइनेंशियर्स करके कंपनी है जो अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है, लेकिन वो प्रीमियम वैल्यूएशन जितनी ग्रोथ भी दिखा रही है, अगर वो कंपनी 50 से 60% की ग्रोथ दिखाएगी और जो सेक्टर है वो 10 to 20% की ग्रोथ दिखाएगा, तो सीधी सी बात है कि वो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब ये देखिए, पिछले साल इसके रेवेन्यूज आपको पता है कि जो एंड में कोविड की वजह से थोड़े से रेवेन्यू फॉल हुए थे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों के लिए अच्छी बात है। अब ये देखिए 1761 पे ये शेयर अभी चल रहा है, 1813 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड देखा जाए तो 2 या 3% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये आपको ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे 1700 के लेवल तो कम से कम इस स्टॉक के लिए दिखाएगा। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन तो 1600 या 1650 की है, लेकिन अब देखिए मार्केट कैसे शॉक करता है हमको। देखिए अभी कभी कुछ कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं भी आते हैं, लेकिन तो भी मार्केट उसमें अगले दिन अपर सर्किट लगा देता है। तो वो चीज़ें अब हमको समझनी होगी कि ऑपरेटर जो स्पेकुलेशन करते हैं स्टॉक को, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रिजल्ट के बेसिस पर यहाँ पे मैं किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर स्टॉक मतलब मार्केट अगर इसको पनिश करता है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इस बार कंपनी का बड़ा है वो हर बार आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा, अगली बार जो इनके क्लाइंट्स है उसके ऊपर कंपनी ये रोल ओवर करना चाहेगी। तो इसलिए मैं होप करता हूँ कि आने वाले समय में चीज़ें जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको विनाती ऑर्गेनिक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।